बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं मसारफ़े पैदाइश को डिस्कस करूँगा। तो इससे पहले वीडियो में मैंने कवानीन हासिल को डिस्कस किया है। तो आपको पता है कि एक जो फर्म होती है उसको दो तरह के प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। एक तो उसको मसारफ़ के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी एक चीज़ को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट, कितने मुसारफ़े पैदाइश हैं, और दूसरी वो ये कि वो चीज़ बिकेगी कितने में, यानी वसूलियाँ कितनी होंगी। तो वसूलियाँ का चैप्टर्स हमने पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे मुसारफ़े पैदाइश। तो सबसे पहले मुसारफ़े पैदाइश क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। किसी चीज़ को बनाने के लिए मुख्तलिफ इकाइयाँ दरकार होती हैं, तो उनको जो मुआवजे पे करते हैं वो मुसारफ़े पैदाइश है। आपको पता है कि हमारे पास चार आमलीन पैदाइश होते हैं: ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। तो मेहनत जो है उसका हम लगान अदा करते हैं, यानी रेंट, और मेहनत जो होती है उनको हम मजदूरी अदा करते हैं, यानी वेजिस, और सरमाए का हम सूद यानी इंटरेस्ट पे करते हैं, और सरमाए का हम मुनाफा जो है ना वो पे करते हैं। तो इनके ये वाले जो हैं ये मसारफ़े पैदाइश हैं। ये सारे क्या हैं, एक चीज़ को बनाने के लिए मसारफ़े पैदाइश है, यानी आमलीन पैदाइश जो हम किसी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनके जो मसारफ़ होते हैं, जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं मसारफ़े पैदाइश। अब मसारफ़े पैदाइश में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज़ होने हैं। पहला जी कुल्ली मसारफ़। कुल्ली मसारफ़ का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, यानी हम जो चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल कॉस्ट पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फर्म है, उसने ज़मीन का जो रेंट पे किया है और मज़दूरों के वेजेस पे किए हैं, और सरमाए का जो उसने रेंट पे किया है, सरमाया का सूद पे किया है, और तंजीम को जो उसने मुनाफा अदा किया है। तो ये सारे जो हैं ये उसके टोटल मसारफ़ है, कुल मसारफ़ है। तो इसमें अब दो तरह के मसारफ़ होते हैं। एक होता है मुअय्यना मसारफ़ और दूसरे होते हैं मुतग़य्यरा मसारफ़, यानी फ़िक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब दो तरह के टाइम पीरियड्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन, अरसा कलील और अरसा तवील। अब कलील अरसा क्या होता है, तो ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये हम कलील अरसे की कर रहे हैं। तो कलील अरसा जो होता है कि फर्म जो शॉर्ट रन में अपने फैक्टर्स को जो पेमेंट्स करती है उसको हम कलील अरसा के मसारफ़ कहते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो इसमें दो मसारफ़ होते हैं, एक होते हैं फ़िक्स कॉस्ट और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि आप चाहे अपनी फर्म को चलाएं या ना चलाएं, आपने वो पेमेंट्स करने ही करने हैं। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड है, वो अगर आपने हायर किया हुआ है, आप प्रोडक्शन करें या ना करें, आपने सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह देनी है। इसी तरह ज़मीन का लगान है, आप चाहे प्रोडक्शन करें या ना करें, आपने वो लगान पे करना ही करना है। तो ये आपके जो मसारफ़ हैं, इन मसारफ़ को मुअय्यना मसारफ़ कहते हैं, यानी फ़िक्स कॉस्ट कहते हैं। मुतग़य्यरा मसारफ़ वो होते हैं कि जब आप पैदावार करते हैं तो उस वक़्त जो आपको मसारफ़ बर्दाश्त करना पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट या मुतग़य्यरा मसारफ़। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मज़दूरों को जो हायर करते हैं, तो अगर आपका कारोबार नहीं है तो आप मज़दूरों को हायर नहीं करेंगे। अगर कारोबार आपने करना है,
प्रोडक्शन चीज़ों की पैदावार करनी है तो आप मज़दूरों को हायर करेंगे, तो उनकी जो मज़दूरों की लागत होगी उसको हम बोलेंगे मुतगैरा मसारफ। इसी तरह सरमाया है, सरमाया अगर आप कारोबार करेंगे तो सरमाया यूज़ करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप उसको यानी बैंक से वो पैसे नहीं लेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, वो भी मुतगैरा मसारफ है। यानी एक जो फर्म है वो अरसा कलील में दो तरह के मसारफ को बर्दाश्त करती, एक है मुइना मसारफ, चाहे वो पैदावार करे या ना करे उसने पे करने ही हैं, हर हाल में करने। और दूसरे मुतगैरा मसारफ, ऐसे मसारफ जो पैदावार में कमी बेशी के साथ तब्दील होते रहते हैं। तो कुल मसारफ क्या है जी, मुइना मसारफ और मुतगैरा मसारफ अगर दोनों को जमा कर लें तो ये हमारे पास कुल मसारफ आ जाते हैं। यानी टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को अगर जमा कर लें तो आपकी टोटल कॉस्ट बन जाती है। आगे हमने यही जो कॉन्सेप्ट है वो औसत मुसारफ के लिहाज से देखने। अब इसमें देखें ये तीन हमारे कॉन्सेप्ट हैं, कुल्ली मुसारफ, मुइना मुसारफ, मुतगैरा मुसारफ, इनके हमने औसत लेनी है। तो औसत का मतलब होता है फी इकाई के लिहाज से। तो आपने फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, आप फिक्स कॉस्ट को उसकी इकाइयों पे तकसीम कर दें, यानी क्यू पे तकसीम कर दें तो आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, यानी औसत मुइना मुसारफ आ जाएगी। यानी जो मुइना मुसारफ है उसको उसकी पैदावार की इकाइयों पर तकसीम कर दिया जाए तो औसत आ जाएगी, पर यूनिट में आ जाएगी, यानी एक यूनिट के ऊपर कितनी कास्ट है वो औसत कॉस्ट कहलाती है। उसके बाद देखें औसत मुतगैरा मुसारफ। औसत मुतगैरा के मुसारफ क्या है कि आपकी जो मुतगैर मुसारफ है, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, उसको पैदावार की इकाइयों पे तकसीम कर दें तो ये आपके पास औसत मुतगैरा मुसारफ आ जाएंगे। अगर कुल मुतगैरा मुसारफ निकालना चाह रहे हैं तो आप जो एवरेज टोटल कॉस्ट अगर निकालनी है तो आप टोटल कॉस्ट को पैदावार की इकाइयों पर तकसीम कर दें तो आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो ये देखें, ये मैंने एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है जी, टोटल फिक्स कॉस्ट को पैदावार की इकाइयों क्यू पे डिवाइड कर दिए, और औसत मुतगैरा मुसारफ में एवरेज टोटल कॉस्ट को पैदावार की इकाइयों पे तकसीम कर दिए। आप इन दोनों को जमा कर दें तो आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी, यानी औसत कुल मुसारफ आ जाएंगे। आगे जी नेक्स्ट है मुख्तम मुसारफ। मुख्तम मुसारफ ये होते हैं कि एक अजाफी इकाई लगाने से जो फर्म को अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं उसको बोलते हैं मुख्तम मुसारफ। फॉर एग्जांपल पहले एक इकाई लगाइए फिर दूसरी लगाइए, एक पे 10 है और दूसरी पे कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं, तो अजाफी कितने जी 5 है। यानी पहली इकाई 10 आपको प्रोडक्शन दे कॉस्ट पे करना पड़ रही है और दूसरी के 5 आपको पे करना कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे मुख्ततम मुसारफ। अब इस गोशवारे से मैं आपको जितने भी हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको रियाजियाती तरीके से हल करना सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपकी एक फर्म है, अब फर्म के ऊपर आपने पैदावार की इकाइयाँ अप्लाई करनी है। पहली 0 इकाई है, यानी जब 0 इकाई मतलब कोई इकाई नहीं है तो मुइना मुसारफ आपके तब्दील नहीं होंगे, आप चाहे पैदावार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपको बर्दाश्त हर हाल में करने हैं। तो ये देखें ये सारे 20 ही हैं, ये कांस्टेंट है, तो ये चाहे पैदावार हो या ना हो तो ये 20 ही हैं। ये ज़रूरी नहीं 20 ही हैं, आप जो मर्जी अपनी मर्जी से रख लें, लेकिन रखने कांस्टेंट नहीं है। आप 10-10 भी रख सकते हैं, 2-2 भी रख सकते हैं, 3-3 भी रख सकते हैं। ये तो आपके डाटे के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का डाटा ले रहे हैं। अब 0 जब है तो मुतगैर मुसारफ उसके कोई नहीं है, यानी मुतगैर मुसारफ तो ये होता है पैदावार के हिसाब से आपके कितने मुसारफ आपको अदा करने पड़ रहे हैं।
तो इसका मतलब जब ज़ीरो आपकी पैदावार है तो कोई उसका मुसारफ नहीं है। जब आपने पहला मजदूर लगाया है तो आपको जो मुतगैर मुसारफ है वो 60 है। जब दूसरा लगाया है तो ये आपके मुसारफ बढ़ जाएंगे, कुल मुसारफ बढ़ जाएंगे, 60 से 100 हो जाएंगे। तो यानी मुख्ततम मुसारफ कितने हो गए, 60 में से 100 निकालें तो 40 है। ठीक है, तीसरा लगाएं तो आपके कुल जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 130 हो जाएगी। इस तरह आप चलते जाएं, जैसे जैसे आप पैदावार की इकाइयों को बढ़ाएंगे तो आपके मुतगैरा मसारफ भी बढ़ते चले जाएंगे। पांचवी लगाएंगे तो 160, छठा लगाएंगे 180, यानी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब हमने मुआयना मसारफ और मुतगैर मसारफ निकाल रही हैं। अब हमने कुल मसारफ निकालने हैं। तो कुल मसारफ क्या होते हैं, मुआयना मसारफ प्लस मुतगैरा मसारफ, यानी इन दोनों को आप जमा कर दें। तो पहले 20 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 1 है, 20 प्लस 60 तो ये क्या बन जाएगा, 80। इसी तरह देखें 20 प्लस 100 तो ये 120, 20 प्लस 130 150। तो ये सारे आपने मुआयना मसारफ को मुतगैरा मसारफ में जमा कर देना। आगे जी औसत मुआयना मसारफ। औसत मुआयना मसारफ क्या होते हैं कि आप जो आपके मुआयना मसारफ है उसको पैदावार की इकाइयों पर तकसीम कर दें। पहला देखो 20 है, 20 को 0 पे तकसीम करें तो ये कोई नहीं, इन्फिनिटी आ जाएगा, ये नहीं आपने लिखना। अब फिर क्या होगा, 20 को 1 के ऊपर डिवाइड करना है तो ये आपका 20 आएगा। फिर 20 को 2 पे डिवाइड करें तो 10 आएगा। 20 को 3 पे डिवाइड करें तो 6.6 है। 20 को 4 पे डिवाइड करें तो 5 है। तो ये देखें आपकी ये कम होती चली जा रही है, कम होती जा रही है। देखो अब 20 को 10 पे डिवाइड करते तो 2 आ जाएगा। अब औस मुतगैरा मसारफ अब निकालने हैं तो मुतगैर मसारफ को पैदावार की इकाइयों पे तकसीम कर दे, इस पे तकसीम कर दे। तो पहला देखें, पहला तो नहीं निकलना। दूसरा जी 60 को 1 पे तकसीम करना है तो 60 ही आया। अब 100 है, 100 को 2 पे तकसीम करना है तो 50 आ गए। अब 130 है, 130 को 3 पे तकसीम किया तो 43.3 आ गए। तो इस तरह आपने ये सारे जो है ना तकसीम करके जो है ना ये हासिल कर लेना है। उसके बाद औस कुल्ली मसारफ। अब कुल्ली मसारफ आपके ये वाले हैं, आपने क्या करना है, इसको भी पैदावार की इकाइयों पे तकसीम कर देना है। पहले 20 को 0 पे किया तो ये खाली आ गया। 80 को 1 पे तकसीम किया तो 80 आ गया। 120 को 2 पे तकसीम किया तो 60 आ गया। तो ये यानी सारा आपने इसी तरह करना है। अब ये लास्ट है मुख्ततम मसारफ। मुख्ततम मसारफ क्या होता है, कुल मसारफ में एक कितना इजाफा हुआ है, यानी एक इजाफी इकाई इस्तेमाल करने से कुल मसारफ में कितना इजाफा हुआ है। अब देखो कुल मसारफ पहले 20 था, 0 की तो 20 है, पहली की तो 80 है। तो अब 80 में से 20 निकाल दिया तो बाकी आपका 60 बच गया। अब दूसरी इकाई लगाई तो 120 हो गया। तो 120 को 80 में से माइनस करें तो ये 40 है। 150 को 20 में से माइनस करें तो 30 है। यानी ये देखो ये सारा इस तरह आपने सिंपल कर लेना। आगे हम इन्हीं के जो ग्राफ ड्रा करते हैं। पहले हम ये ग्राफ ए वाला समझते हैं, फिर बी वाला समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि सारफ जो है टोटल फिक्स कॉस्ट है, वो सपोज जितनी भी है कांस्टेंट है तो आपने उसको ऐसे रख लेना। अब टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो मुतगैर कॉस्ट है कुल, इस तरह आपकी बढ़ रही है। ठीक है, अब टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जमा कर दें तो आपकी टोटल कॉस्ट बन जाती है। तो उसका ये कर्व होगा सबसे ऊपर। ये जो एरिया है ना ये वाला, ये सब में कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए है, फिक्स्ड मुअय्यन मसारफ की वजह से ये कांस्टेंट है, यानी इन सब का फासला बराबर है।
अब देखें ये डायग्राम में सबसे पहले ये सारे एवरेज कॉस्ट वाले हैं। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आप उनको अगर ड्रा करेंगे तो इस तरह की डायग्राम्स बनेंगी। तो ड्रा करने की ज़रूरत नहीं, आप बस वैसे ही इनकी स्टडी करें। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो आपको पता है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती चली जाती है, कम होते होते इस तरह यानी बन जाती है, ये देखें ये वाले। उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये यू शेप्ड होती है, ये देखो यू शेप्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जमा करें तो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट बन जाती है। सबसे ऊपर एवरेज टोटल कॉस्ट होगी, तो जो सबको टच करके ऊपर चली जाए वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होगी। इस डायग्राम को मैं यहाँ पे शो करने लगा हूँ क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखें, इस डायग्राम को मैं ज़रा बनाने लगा हूँ, ड्रॉ करने लगा हूँ। आप मेरे साथ साथ बनाएं तो आप आसानी से बना लेंगे। अब पहले तो आपने इसके एक्सिस ड्रॉ करने हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, इस पे हम मैंने रखनी क्वांटिटी, और ये वाला जो है वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, इस पे मैंने रखनी है कॉस्ट। ये सारी एवरेज कॉस्ट ही है। सबसे पहले देखें हम ड्रॉ करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट देखें ये कम होती जा रही है, ये देखो इस तरह की, लेकिन ये क्यू को टच नहीं करेगी। तो ये हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट है। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी यू शेप्ड होती है, ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, आप ये एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को प्लस कर लें तो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी या एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो ये प्लस करेंगे तो ये दोनों के ऊपर बनेगी, तो ये आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट है। जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या करेगी, सबसे जहां इसके मिनिमम पॉइंट्स है ना, इनको टच करके ऊपर चली जाएगी। तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, दोबारा फिर आप सुन लें। सबसे पहले आपने एवरेज फिक्स कॉस्ट ड्रॉ करनी है जो कि कंसेक्टिवली नीचे की तरफ आएगी, लेकिन क्यू को टच नहीं करेगी, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपने ड्रॉ करनी है जो ये पहले कम होगी, कम होने के बाद मिनिमम, मिनिमम होने के बाद फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, यानी यू शेप्ड होगी। फिर एवरेज टोटल कॉस्ट है, तो दोनों को जमा करते हैं तो जो ऊपर जो कॉस्ट होगी वो एवरेज टोटल कॉस्ट होगी। तो ये भी पहले क्या होगी, कम होगी, फिर मिनिमम, फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो मार्जिनल कॉस्ट सबको नीचे से ऊपर की तरफ जो है ना वो टच करके गुजरेगी। आगे हम पढ़ेंगे अरसा तवील के मसारफ़े पैदाइश। पहले हमने अरसा कलील के मसारफ़े पैदाइश पढ़े थे। अरसा कलील हमने पढ़ा था कि फर्म के पास इतना वक़्त नहीं होता कि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा ले, यानी अगर उसने प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो जस्ट उसने अपने वेरिएबल कॉस्ट को तब्दील करना है, जबकि मुअय्यना मुसारफ को तब्दील नहीं कर सकती वो, क्योंकि उसके पास इतना वक़्त नहीं होता। तो अरसा तवील ऐसा अरसा वक़्त होता है जिसमें आपकी मुअय्यना मुसारफ नहीं होते, यानी मुअय्यना मुसारफ भी आपके वेरिएबल कॉस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही डायग्राम बनेगी, एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ही शामिल होगी। तो अगर अरसा तवील में अगर कोई फर्म को नुकसान हो रहा है तो वो अपने जो चौकीदार हैं या जो मुअय्यना मुसारफ है उन सब को ख़त्म कर देगी, क्योंकि उसके पास इतना टाइम होता है। इसलिए ये जो इसकी जो कॉस्ट कर्व है ये इस तरह की होती है, चिपटी सी, बड़ी सी। ये देखें, ये सारी आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। तो यही आपकी वेरिएबल कॉस्ट है।
जबकि इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं होती। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, ये भी लॉन्ग रन में होती है, ये नीचे से इसको टच करके ऊपर चली जाती है, ये देखें। अब लॉन्ग रन के अंदर शॉर्ट रन होते हैं यानी शॉर्ट रन से ही लॉन्ग रन फर्म बनती है। यानी पहले देखो ये फर्म सपोज ये है, ये उसकी एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है। तो उसकी ये जो है ना मार्जिनल कॉस्ट फर्ज करें MC1 है शॉर्ट रन में। तो यहां से फर्म क्या करती है, अपना साइज जो है बड़ा कर लेती है। जब बड़ा करती है तो वो ये यहाँ इस पॉइंट पे चली जाती है। यानी एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के अंदर ही शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। यानी फर्म पहले अपना साइज छोटा होता है, फिर मीडियम हो जाता है, फिर लॉन्ग हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के फर्म जो है ना अपने लॉन्ग रन कॉस्ट की तरफ जाती है। थैंक्स। इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट ये जो चैप्टर्स हम स्टडी करेंगे तो उन सब में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।